नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। खासकर आज चर्चा करने वाले आदमपुर विधानसभा सीट के बारे में। कांग्रेस के जिन 42 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, ये 42 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इनमें से काफी उम्मीदवार पैसे वाले भी हैं, तो लगातार सोशल मीडिया पर छाए भी हुए हैं और काफी अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं। इसमें से आखिर पार्टी को किस उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए, सर्वे के आधार पर किसकी रिपोर्ट अच्छी गई है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ उम्मीदवार सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं, लेकिन उनका नाम सर्वे में कहीं तहीं भी नहीं है। अगर आप जनता से जाकर पूछेंगे, यह बात जरूर मानता हूं कि अगर कोई भी उम्मीदवार पब्लिक के बीच जाता है, गांव के बीच जाता है, तो जनता कहेगी कि आपको वोट दे देंगे, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो बीजेपी का हो। लेकिन सर्वे में ये बात कोई नहीं कहता है। सर्वे में दो बातें पूछी जाती है। पहली बातें कांग्रेस पूछ रही है सर्वे के अंदर। सर्वे की रिपोर्ट भी मेरे सामने है, सर्वे किसने किया वो भी मेरे को पता है। जितनी जानकारी है सभी जानकारी मेरे पास है। जो जानकारी पार्टी के पास होनी चाहिए वही जानकारी आज मेरे पास भी है। सर्वे करने वालों के पास दो ही सवाल है, आपको बताता हूं सर्वे करने के बारे। सबसे पहले तो आपको बताता हूं, ना तो कुमारी शैलजा की चलेगी, ना पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की चलेगी तो जनता के चलेगी या हाईकमान की चलेगी। तो इसलिए आपको अगर उम्मीद है कि हुड्डा साहब आपको टिकट दिला देंगे या शैलजा आपको टिकट दिला देंगे, तो ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए। चुनाव के बाद आप सहारा ले सकते हैं हुड्डा जी का या शैलजा जी का अपना प्रचार करवाने के लिए। अब सर्वे के अंदर क्या हो रहा है, सर्वे एजेंसी क्या कर रही है, सर्वे एजेंसी में आपको बता देता हूं। सर्वे एजेंसी अगर पार्टी लगाए या ना लगाए, सर्वे एजेंसी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है, क्योंकि यहां पर 40 से 50 के आसपास सर्वे एजेंसी हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल काम कर रही है। इन सर्वे एजेंसी या तो ये टीवी चैनलों के द्वारा सर्वे एजेंसी सुनिश्चित की गई है, जो सुनिश्चित करती है कि हार जीत का आंकड़ा किस पार्टी के पास रहेगा। अभी कांग्रेस पार्टी ने 3 सर्वे एजेंसी लगा रखी है और वो सुनिश्चित करती है कि कौन सा उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार है। अभी सभी को पता है कि आदमपुर से बीजेपी से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। भव्य बिश्नोई परिवार हर बार चुनाव जीतता आया है। क्यों जीतता आया, इसका रीजन भी आपको बताऊंगा। लेकिन भव्य बिश्नोई के मैदान में आने के बाद या भाजपा में जाने के बाद भव्य बिश्नोई का जीतने का मार्जिन 15,000 तक आ चुका है। यानी अगर कांग्रेस को भव्य बिश्नोई को हराना है तो 15,000 वोटों का मार्जिन पार करना पड़ेगा। भव्य बिश्नोई के साथ ज्यादातर जो वोट है वो पिछड़ा वर्ग के है, यानी साफ साफ ओबीसी SC वर्ग के वोट भव्य बिश्नोई के साथ ज्यादातर है। यानी ज्यादा वही सपोर्ट करते हैं, इन्हीं की वजह से भव्य बिश्नोई आदमपुर से जीत दर्ज करते हैं। अब पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी महिला का नाम सर्वे के अंदर आगे आ रहा है या पिछड़ा वर्ग के किसी कैंडिडेट का नाम सर्वे के अंदर आगे आ रहा है, तो उसको तवज्जो दी जाएगी, यानी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। अब किन किन कैंडिडेट के नाम सर्वे में आगे आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, काफी झूठी खबरें भी चलती है सोशल मीडिया पर, और मैं कुछ चैनलों के नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। अगर मैं आप क्या बताऊं, कुछ चैनल अपने अपने गुणगान करते रहते हैं, यानी पता कुछ नहीं है, जहां से माल मिला उसी के गुणगान कर दिए। ये तो आप सभी को पता ही चल जाता है। हाँ, संदेह हर कोई करता है, क्योंकि लेकिन यहां पर मैं स्ट्रिक्टली सर्वे ना बताऊंगा, ना तो मैं किसी एक का नाम यहां से निकालूंगा कि इसको टिकट मिलने की संभावना है, लेकिन सर्वे के आधार पर कौन सा ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आदमपुर की जीत लेकर आ जा सकता है। इसका पीछे का रीजन भी आपको बताता हूं कि आखिर डिटेल्ड रीजन क्या है, वजह क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए, सोनिया गांधी जी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और यह खबर भी आप तक पहुंच गई होगी कि हाईकमान ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो हुड्डा की चलेगी ना शैलजा की चलेगी। डायरेक्ट सर्वे रिपोर्ट पर हाईकमान ही विचार करेगा और उसके बाद चर्चा की जाएगी क्षेत्रीय नेताओं के साथ कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। अब भव्य बिश्नोई के सामने जो नाम सामने आ रहे हैं, आपको बता देता हूं कि कुछ नेताओं के सोशल मीडिया पर ज्यादा बवाल है, लेकिन उनका नाम सर्वे के अंदर कहीं भी नहीं है। वैसे तो आपके गांव का अगर कोई भी व्यक्ति
अप्लाई कर देगा तो उसका पूरा गांव उसी के गुणगान गाएगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। उस गांव में जाकर कोई सर्वे टीम पूछेगी तो उसकी चर्चा हो जाएगी। जरूरी नहीं है 4 या 5 गांव में अगर आपका नाम हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा क्षेत्र आपके गुणगान गाए। एक सवाल जरूर पूछा जाता है, सर्वे के अंदर काफी नेताओं के नाम चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर जाट नेताओं की बात की जाए तो मुख्य तौर पर सर्वे के अंदर जाट नेताओं में भूपेंद्र सिंह कासनिया और कुर्डानाम नंबरदार। आप सोचेंगे कुर्डानाम नंबरदार तो फेल है, 3500 वोट आए थे उपचुनाव के अंदर, लेकिन जो भी हो कुर्डानाम नंबरदार सर्वे के अंदर अपने 3500 वोटों के कारण इनाम चल रहा है। लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यहां पर भूपेंद्र सिंह कासनिया ही है। बाकी नेताओं का नाम 4 या 5 गांव से ज्यादा कहीं पर सुनने को नहीं मिलता। और इसी कारण जो कैंडिडेट है रेस से बाहर हो चुके हैं, खासकर जाट नेताओं में से आशीष गोदारा या कुक्की जिसे जनता जानती है, 4 या 5 गांव में ही उनका रुतबा है, लेकिन वो रेस से बाहर हो चुके हैं। और यहां पर अगर जाट नेताओं की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह कासनिया है। अब मैं बात करता हूं गैर जाट नेता या पिछड़ा वर्ग की, जिनके लेकर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि पिछड़ा वर्ग को भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अगर उनका रुतबा हाईकमांड के अच्छा है तो उनको ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उनमें से नाम अगर लिया जाए तो प्रदीप बेनीवाल जो गैर जाट नेता में से आ जाते हैं, प्रदीप बेनीवाल। अगर बैकवर्ड की बात की जाए तो उसमें से कर्ण सिंह रानौलिया जो बीजेपी छोड़कर शामिल हुए। सर्वे के अंदर इन 3 लोगों के नाम पर ही चर्चा की जाएगी। अगर पार्टी जाट नेता को टिकट देना चाहेगी तो इसमें भूपेंद्र सिंह कासनिया सबसे आगे निकल सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और अगर पार्टी चाहेगी कि संगम बना रहे तो प्रदीप बेनीवाल को टिकट दे सकती है। अगर पार्टी चाहेगी कि यहां से खास तौर पर बैकवर्ड का ध्यान रखा जाए तो रनालिया को टिकट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इनमें से हरा कौन सकता है भव्य बिश्नोई को। यानी भव्य बिश्नोई टिकट मिलने से कुछ नहीं होता, कैंडिडेट जिताऊ भी होना चाहिए। यह भी मुख्य बातें होती है कि कैंडिडेट जिताऊ भी होना चाहिए। तो अब भव्य बिश्नोई को हराने के लिए काफी फैक्टर यहां पर यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर तो भव्य बिश्नोई को हराने के लिए पार्टी को ओबीसी एससी का जो वोट बैंक है, जो आदमपुर के अंदर हार जीत सुनिश्चित करता है, इन्हीं की वजह से हार जीत आदमपुर के अंदर होती है। कोई भी कैंडिडेट हार जीत सुनिश्चित करता है, उसको कैसे रिझाया जाए। उसको रिझाने के लिए पार्टी के पास 2 ही कैंडिडेट हैं, या तो पार्टी प्रदीप बेनीवाल को उतारे या पार्टी रनालिया को उतारे। क्योंकि अगर बैकवर्ड नेता की देखी जाए तो बैकवर्ड नेता में सिर्फ रनौलिया ही आदमपुर से हैं, और कोई नेता जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है या अप्लाई किया है तो उनका कोई रुतबा भी नहीं है। अगर बैकवर्ड को पार्टी यहां पर प्रमुखता देती है तो रनौलिया ही है। अगर संगम पार्टी देखना चाहती है कि थोड़ी सी मजबूती देखी जाए तो पार्टी यहां पर प्रदीप बेनीवाल को तवज्जो दे सकती है। लेकिन अगर पार्टी यहां से जाट नेताओं को मुख्य तौर पर देखती है तो पार्टी भूपेंद्र सिंह कासनिया को तवज्जो दे सकेगी। इन्हीं 3 कैंडिडेट में से पार्टी डिसीजन लेगी कि टिकट किसको दी जाए अगर जीतना है तो। अगर नाराजगी हुई, कुछ नेता पार्टी छोड़ गए, तो इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा, यह भी बता देता हूं कि 42 नेताओं में से किसी 39 नेता को टिकट मिलेगी तो 39 नेता में से 4 या 5 ऐसे नेता होंगे जो नाराज तो होंगे, लेकिन उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हो हल्ला जरूर कर लिया लेकिन आपके पास वोट बैंक नहीं है। अगर आपके पास 1000 या 2000 लोगों का वोट बैंक है तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना। कुड़ाराम नंबरदार 3000 वोट लेके बाई इलेक्शन में चले गए थे। अगर वो 3000 वोट INLD के ही थे, कुड़ाराम नंबरदार के खुद के पर्सनल वोट 1000 या 1200 वोट हो गए, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाराजगी में कोई कैंडिडेट ये दिखाना चाहे कि मैं नाराजगी हूं, मैं निर्दलीय जीत जाऊंगा, ऐसा बरवाड़ा हल्के से एक्स MLA रामनिवास घोड़ला ने भी किया था, काफी लोग करेंगे, अब भी करेंगे टिकट ना मिलने से नाराजगी को लेकर, लेकिन उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पार्टी को वास्तव में जीतना है आदमपुर सीट से
तो इन्हीं कैंडिडेट पर विचार करना पड़ेगा। अदरवाइज तो पार्टी यही विचार कर रही है और सर्वे के अंदर भी इन्हीं के नाम आगे चल रहे हैं। पार्टी डिसीजन के तौर पर किसको मुख्य तौर पर आगे लेकर आती है ये तो पार्टी का ही डिसीजन होगा, लेकिन यही 3 कैंडिडेट फिलहाल सर्वे के अंदर आगे बने हुए हैं। मैं ही नहीं बल्कि आप भी कहीं पर जाकर पूछ सकते हैं। हमारा सर्वे के अंदर जो नाम बताए हैं इनको लेकर आप किसी गांव में चले जाइए। हाँ, ये बात जरूर है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि काफी कैंडिडेट है, अगर वो आपके गांव से है या आपके पास से गांव से है तो लोग उसकी चर्चा जरूर करेंगे। वहां पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन कैंडिडेट की चर्चा करते हुए मिलेंगे। वहीं पर आप खुद जाकर पूछ सकते हैं किसी गांव में कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलने से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, तो जवाब आपको मिल ही जाएगा। तो ये सर्वे उसी का नतीजा है। बाकी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट देखकर ही लोग समझ जाएंगे कि कौन मजबूत दावेदार है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।